स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे जो कल HPSC का एग्ज़ाम हुआ है PGT का 9 सितंबर को, PGT मैथ्स का, उसका जो जनरल पार्ट है उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आज केवल आंसर की बताएंगे, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है वो हम बाद में लेके आएंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जीके का, दैट इज़ मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कि मैच करना है हमें कि कौन सा जो है वो किससे मैच करता है। ऑप्शन ए जो है टॉम्ब ऑफ राजा खेतड़ी, जो टॉम्ब ऑफ राजा खेतड़ी है वो लोहारू में है। ठीक है, समाधि ऑफ मुंगीपा तो शाम में है। सबसे पहले हम ए और बी का देख लेते हैं। ए का 3 होना चाहिए, यानी कि बी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गए ऑप्शन। ठीक है, और बी का होना चाहिए 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसका मतलब जो समाधि ऑफ बाबा शमी दयाल है वो चरखी दादरी में है, और टोडर सिंह वाला जो है वो भिवानी में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज सेड टू हैव बीन फाउंड बाय द फेमस महाभारत हीरो युधिष्ठिर, कि कौन सा जो टाउन है वो युधिष्ठिर ने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कैथल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यहाँ पे कैथल जो है वो युधिष्ठिर ने फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इसमें भी देखिए जो ये पेपर था इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जबकि सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड दे रखा था उन्होंने, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरे पेपर में जनरल पार्ट में 20 मार्क्स में से सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पैटर्न के खिलाफ किया है उन्होंने, सिलेबस में से नहीं दिया है जो बोला गया था सिलेबस। ठीक है, अब देखिए जो दिया है वो देख लेते हैं हम। जीके में जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसके बारे में ये क्वालिटीज़ दे रखी है उस राजा के बारे में। ठीक है, तो हमें बताना है ये कौन सा राजा है। तो सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को रीड करके अगर थोड़ी सी हिंट से अगर आप समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें ही वॉज ग्रेटली रिवार्डेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। ठीक है, और ये ब्रिटिश आर्मी का जो था चीफ प्रेजेंट था, यानी ब्रिटिश आर्मी की तरफ था ये। तो जो ये तीनों यहाँ पे दे रखे हैं, हसन अली खान ऑफ दुजाना, अकबर अली ऑफ पटौदी, अहमद अली ऑफ फरुखनगर, ये इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था। ठीक है, ब्रिटिश का साथ देने वाला केवल एक लौता राजा इनमें से ये था, राजा सरप सिंह ऑफ जींद। इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, नेट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑन हुज एडवाइस कोसली टाउन ऑफ हरियाणा वॉज फाउंडेड बाई कौशल सिंह। ठीक है, किसकी सलाह पे कौशल सिंह ने कोसली को फाइंड किया था। जो कोसली नामक एक जगह है उसकी खोज कौशल सिंह ने की थी, तो वो किसके कहने पे की थी, अपनी वाइफ के कहने पे, ब्रिटिशर्स के कहने पे, या अपने बेटे के कहने पे, या किसी शेख के कहने पे। तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, शेख के कहने पे की थी। ठीक है, ये शेख मीन्स एक वाइज पर्सन या फिर कोई ऋषि मुनि जिसको कहते हैं वो होता है। ठीक है, किसी ऋषि मुनि के कहने पे कौशल सिंह ने कोसली टाउन को डिस्कवर किया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन है, ये मैंने अभी सोल्व नहीं किए हैं, 4 क्वेश्चन है, ये आप देख लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन पे। तो ये बीच में मैथ्स के क्वेश्चन है हमारे, रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए जो जनरल पेपर का जो मैथ्स है वो कर लेते हैं, मेन वाला मैथ हम बाद में करेंगे। क्लियर, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें इसको सोल्व करना है आपको। 11 की पावर √11 की पावर n, 121 की पावर 1/3, 11 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई ये। तो आप सोल्व करेंगे इसको, तो मैंने किया है, मुझे आंसर मिला है इसका 25 का C मिला है 15। ठीक है, इसका आंसर 15 आएगा। आप इसकी पावर्स को सोल्व कर लेंगे ऊपर नीचे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें आपको मिलेगा इसके इक्वल 3 के इक्वल रख देंगे आप n को। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम बाद में बताएंगे, अभी केवल आंसर्स बता रही हूँ मैं। ठीक है, और 26 का जो क्वेश्चन है, इफ़ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर वेट्स 1 ग्राम, 1 ग्राम अगर पानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में आता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड में इतना ग्राम है 0.42 ग्राम, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस इन वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। तो हमें वो 1 क्यूबिक मीटर में, ये सेंटीमीटर में दे रखा था, हमें मीटर में बताना है
कि इन दोनों में कितना डिफरेंस होएगा। तो ये 1000 किलो हो जाएगा और ये 420, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 580, क्योंकि इसका डिफरेंस पूछा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 27 का जो क्वेश्चन है, इन अप्लाइंग फॉर एडमिशंस टू ए सर्टेन यूनिवर्सिटी द स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स। 1/13 of the student opted for engineering, 1/9 opted for business studies, 1/5 of the remaining students opted for humanities. If the number of students who opted for humanities 76, how many more students opted for business studies? इसको मैंने पूरा सोल्व किया है, तो इसका आपको आंसर मिला है ऑप्शन नंबर बी 16, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा भाई, जो बी करके आया उसका, ठीक है। और 28 क्वेश्चन है कि जो टैप ए है वो 30 मिनट्स में टैंक को फिल करती है, टैप बी 45 मिनट्स में। अगर दोनों टैप को हमने 6 मिनट के लिए खोल दिया है और बाद में टैप बी को बंद कर दिया है, तो कितनी देर में जो टैंक है वो भरा जाएगा? तो टैंक भरा जाएगा 20 मिनट में, ठीक है। 20 मिनट और लगेंगे उस टैंक को फिल होने में, वो हम बताएंगे कैसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। 29 है, ए सॉलिड क्यूबोइडल बॉक्स हैज़ डायमेंशन 20, 16, 6, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भाई अभी आया नहीं है करेक्ट आंसर इसका, मैंने सोल्व किया है, बट जैसे ही आ जाएगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं केवल आप उनको देख लीजिए। तो लगभग सारे 20 क्वेश्चंस पूरे सोल्व हो चुके हैं, केवल जो पैराग्राफ के 3-4 क्वेश्चन थे वो रह गए हैं, तो उनको भी करवा देंगे। ये देखिए हमारी रीजनिंग आ गई है अब यहाँ पे। इसमें पूछ रखा है लक्ष्मण इज़ ए मैन, ठीक है। हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढनी है। लक्ष्मण इज़ ए मैन, मीरा इज़ लक्ष्मण्स वाइफ, कि कौन सा लॉजिकली इसके साथ करेक्ट बैठ रहा है। तो देखो लक्ष्मण एक मैन है, मीरा लक्ष्मण की वाइफ है, सम वुमेन आर आइलैंड, नो मैन इज़ एन आइलैंड, मीरा इज़ नॉट एन आइलैंड, लक्ष्मण इज़ नॉट एन आइलैंड। तो आप अगर ऑप्शन ए सर्च करते हैं ADE, यानी लक्ष्मण इज़ ए मैन, ठीक है, नो मैन इज़ एन आइलैंड और मीरा इज़ नॉट एन आइलैंड, तो इसमें देखो मीरा केवल एक उसमें आ रहा है, तो मीरा का रिलेशन समझ नहीं आ रहा है इसमें कहाँ पे है, तो यानी ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ABE, लक्ष्मण इज़ ए मैन, मीरा इज़ लक्ष्मण वाइफ एंड मीरा इज़ नॉट एन आइलैंड। तो इसमें जो आइलैंड है वो एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ठीक है। मीरा और ये लक्ष्मण दोनों में आ रहे हैं, लेकिन जो आइलैंड है वो एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे। अब आप देखिए ADF, लक्ष्मण इज़ ए मैन, नो मैन इज़ एन आइलैंड, ठीक है, कि लक्ष्मण एक मैन है, कोई भी मैन आइलैंड नहीं है। और F क्या कहता है, लक्ष्मण इज़ नॉट एन आइलैंड, तो लक्ष्मण भी आइलैंड नहीं है, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ये तो बिल्कुल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी ही मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, ADF। CDE, सम वुमेन आर आइलैंड, नो मैन इज़ एन आइलैंड, ठीक है, मीरा इज़ नॉट एन आइलैंड। तो यहाँ पे वुमेन कह रहा है और यहाँ पे मैन कह रहा है, तो ये जो चीज़ है वो गलत हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, ऑल रेप्टाइल्स आर नॉट स्नेक्स, ऑल रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ऑल स्नेक्स ले एग्स, ऑल रेप्टाइल्स ले एग्स एंड स्नेक्स आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। देखिए ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो कह रहा है ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स एंड ऑल रेप्टाइल्स आर नॉट स्नेक्स, ये तो बिल्कुल करेक्ट लग रही है, सभी स्नेक्स जो रेप्टाइल्स होते हैं। ऑल रेप्टाइल्स आर नॉट स्नेक्स, ये भी करेक्ट है भाई। ऑल रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल स्नेक्स ले एग्स, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी स्नेक्स जो है वो एग देते हैं, कुछ बर्थ भी देते हैं, लाइव बर्थ भी देते हैं, ठीक है, यंग वंस को। ऑल रेप्टाइल्स ले एग्स, सभी रेप्टाइल एग देते हैं। तो जब स्नेक भी रेप्टाइल है और रेप्टाइल सभी, जो स्नेक है वही एग नहीं देते सारे, तो रेप्टाइल्स भी एग नहीं देंगे। स्नेक्स आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन A, B, C और F, हमें ये चीज़ें करेक्ट मिली है। तो जिसमें इनमें से कोई भी 3 आपको मिल रहे हैं, यानी D और E नहीं होना चाहिए। तो देखो सभी में E तो सभी में आ रहा है, इसमें भी E है, इसमें भी E है, इसमें भी E है, तो ये तो ऑप्शन सारे गलत हो गए, यानी आपका ऑप्शन D बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ACF आएगा इसका, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें ऐसे कॉमन ढूंढ के तब आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कह रहा है कि ईच ऑफ दीज 42 से 44 के जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन
के दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से बताना है क्या फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम आंसर बता सकते हैं, सेकंड स्टेटमेंट का यूज़ करके, या दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत है, या फिर दोनों स्टेटमेंट्स मतलब कि काफ़ी नहीं है आंसर बताने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल फॉर ए कंपनी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट क्यू। ये पूछ रहा है कि क्या क्यू प्रोडक्ट को बनाना उस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है। तो आप देखें यहाँ पे प्रोडक्ट आर इज सोल्ड एट ए प्राइस 4 टाइम्स दैट ऑफ क्यू। ये पीडीएफ थोड़ी सी मतलब ब्लर आई हुई है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। प्रोडक्ट आर इज सोल्ड एट ए प्राइस 4 टाइम्स दैट ऑफ क्यू। जो आर है वो क्यू से 4 गुना महंगा बेचा जाता है, ठीक है, 4 टाइम्स है ये। 1 यूनिट ऑफ क्यू रिक्वायर 2 यूनिट ऑफ लेबर। इसको बनाने में केवल 2 आदमी लगते हैं एक बनाने में, और इसको बनाने में 5 लगते हैं, 5 यूनिट लगते हैं, ठीक है, यानी इसमें लेबर ज़्यादा लग रहा है। देयर इज़ नो कांस्टेंट ऑन प्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे एक तरफ हमने आर लिखा, एक तरफ हमने क्यू लिखा। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, इसका जो प्रोडक्ट है वो कितने में, 4 रुपये में बिक रहा है, इसका 1 रुपये में। इसको बनाने में हमें 2 लेबर लगे, इसको बनाने में हमें 5 लेबर लगे, एक यूनिट बनाने में। तो अगर आप इसके लेबर इक्वल कर देते हैं, यानी अगर इसके हम 5 बनाएंगे तो हमें 10 लेबर लगेंगे, तो ये 5 रुपये का बिकेगा, ठीक है। और इसके हम अगर 2 बनाते हैं तो 2 इसके 8 रुपये में बिकेंगे, क्लियर है। ये 8 रुपये में बिकेगा और ये 5 रुपये में, यानी कि 10 लेबर ही दोनों में अगर लग रहे हैं, तो ये जो है ये ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है हमें, आर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो यानी इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि क्यू जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारी इनफ हैं ये आंसर बताने के लिए। तो ऑप्शन जो 42 का ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर है, ठीक है, कि दोनों स्टेटमेंट चाहिए हमें आंसर को बताने के लिए। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा 42 का। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर एक्स। तो आप यहाँ पे दे रखा है एक्स के लिए 2 स्टेटमेंट दी गई है भाई, एक प्राइम नंबर है, एक तो एक्स हमें वैल्यू बतानी है। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स एक 2 डिजिट नंबर होगा और वो ग्रेटर देन होना चाहिए 50 से, ठीक है, करेक्ट। एक्स क्यूब इज़ ए 3 डिजिट नंबर, जो उसका क्यूब करते हैं वो 3 डिजिट नंबर आ रहा है। तो मैंने एक्स की जगह अगर 7 रख के देखा है, तो ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, और 7 एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हम बता सकते हैं, देखो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में 7 ऐड करेंगे, यानी कि हमें मिलेगा 56, जो कि ग्रेटर देन है 50 से। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी। सेकंड है जब इसका आप क्यूब करते हैं तो आएगा 343, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है, क्लियर। तो यही हमें बताना है, तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट इसकी हमें नीडेड है या फिर करेक्ट साबित हो रही है, उसको बताने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। चलिए 44 देखते हैं। एवरेज ऑफ 3 अनइक्वल कोटेशंस फॉर ए पर्टिकुलर शेयर इज़ 110 इफ़ ऑल द कोटेशंस आर इन इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ रुपी डज द हाइएस्ट कोटेशन एक्सीड 129। इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट, कि लोएस्ट कोटेशन 100 है और एक कोटेशन उनमें से 115। ये कह रहे हैं कि 3 कैटेगरीज में हमने पैसे को बांट दिया है, ठीक है, और उन तीनों का जब एवरेज लिया है हमें, तो वो मिलता है 110, और उनमें से एक तो 100 है, एक 115 है, तो हमें तीसरा बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर रही, क्योंकि आप जब यहाँ से निकालोगे तो तीसरे की वैल्यू भी 115 ही आएगी। एवरेज निकालेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, 115 आएगी। लेकिन ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनइक्वल जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना, अनइक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखो दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि 3 अनइक्वल कोटेशंस हैं, बट यहाँ पे हमारे अगर 115 चाहिए, 115 तो यहाँ पे भी दे रखी है, एक कोटेशन 115 है, उनमें से अगर हमने एक ले ली तो क्लियर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इनफ नहीं है उसका आंसर बताने के लिए। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो 44 का ऑप्शन है वो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, कि दोनों की हेल्प से हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। 45 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नाडा। इट लाइज अबाउट 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पंचकुला अक्रॉस घग्गर। बिल्कुल करेक्ट बात है, जो नाडा है वो ये पंचकुला में लाई करता है, ठीक है, और घग्गर नदी से क्रॉस करता है। देयर इज़ ए फेमस गुरुद्वारा हेयर नेम्ड
आफ्टर नदू शाह, हाँ इसी के नाम पे एक फेमस गुरुद्वारा भी है यहाँ पे। गुरु गोविंद सिंह जी कैंप्ड एट हिज प्लेस विद हिज आर्मी। बिल्कुल, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट हो जाती है। तो 1 2 3 आपके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर इज डी। ठीक है, तो हमारा जो जनरल पोर्शन था वो यहाँ पे कवर हो चुका है। बाकी सारे मैथ्स के क्वेश्चन बचे वो हम बाद में करेंगे, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे को जितनी आंसर की आ रही थी मैंने आपको उतनी करवा दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।